द चैलेंज क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने दर्पण सूत्र को प्रूफ किए थे 1/v + 1/u बराबर 1/f। लेकिन पिछले वीडियो में हमने अवतल दर्पण में प्रूफ किए थे। आज हम उत्तल दर्पण में प्रूफ करने वाले हैं, ठीक है। और यह सवाल 10वां क्लास के बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है और इस सवाल से सभी बच्चे लोग डरते हैं। तो आप क्या करें, हम यहाँ सरल भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। आप मेरे वीडियो को बार बार देखें, 2 बार 4 बार, और इसका रिवाइज आप घर पर ज़रूर करें। तो आइए देखिए, हम आपको समय बचाने के लिए पहले से फिगर बना रखे हैं। चूँकि उत्तल दर्पण का बात किया गया है इसलिए मैंने इसे अंदर से पॉलिश किया है। इस दर्पण का नाम दे दें M', ठीक है। देखिए यहाँ पर चूँकि इधर से पॉलिश किया हुआ है तो प्रकाश इधर से नहीं जाएगा, प्रकाश इधर से आएगा, इसलिए मैंने वस्तु को यहाँ पे रखा है। और इस वस्तु का नाम दे दें A और B, ठीक है। और इस वस्तु के कारण देखिए प्रतिबिंब यहाँ बना है, तो इस प्रतिबिंब का नाम हो जाएगा A', B', ठीक है। अब आप देखिए कि इस फिगर को हम बनाए कैसे। देखिए ये प्रधान अक्ष है और ये वाला जो बिंदु आप देख पा रहे हैं इसका नाम P है, यानी दर्पण का ध्रुव, जिसको इंग्लिश में पोल कहते हैं। और ये देखिए ये जो है ये है फोकस और ये है वक्रता केंद्र, ठीक है, जिसे C से सूचित करते हैं। आप देखिए ये पहला किरण आया है जो दर्पण पर टकराने के बाद ऊपर की ओर लौट गया है। चूँकि उत्तल दर्पण है तो आपको पता है उत्तल, ऊ से उत्तल और ऊ से ऊपर, ये ऊपर की ओर रिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन आप पढ़ें कि जब कोई किरण समांतर आती है तो फोकस से जाएगी या तो जाती हुई प्रतीत होगी। तो यहाँ तो फोकस से जाएगी नहीं, लेकिन जाती हुई प्रतीत होगी। इधर गया तो मैं इसे पीछे की ओर डॉट डॉट लाइन से बढ़ाया तो F पर आके मिल गया, तो लगता है कि अब फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। और दूसरा किरण आपको यहाँ से लेना है जो ध्रुव पर लाए हैं, और ध्रुव पर जो आते हैं वो परावर्तन के नियम से लौट जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा, और इसको ये जो लौट गया है इसको भी मैंने डॉट डॉट लाइन से बना दिया। फाइनली यहाँ देखिए कटिंग बना, जहाँ कट बनता है वहीं पर प्रतिबिंब बन जाता है, ठीक है। अब आइए इसको हम प्रूफ करते हैं, लेकिन प्रूफ करने से पहले रटना नहीं होता है, इस फिगर को देखकर कुछ लिखना होता है। तो लिखिए, लिखेंगे कि माना, चलिए हम यहाँ से लिख लेते हैं, माना M' एक उत्तल दर्पण है। देखिए M' एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, फोकस F, वक्रता केंद्र C है। ये बात लिखना है, जिसका ध्रुव P, फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। इतना बात लिखने के बाद एक चीज़ और लिख देना है कि AB इसका वस्तु है, A' B' प्रतिबिंब है। AB वस्तु है जिसका प्रतिबिंब कौन है? प्रतिबिंब A' B' है। बस इतना बात आपको लिख देना है। अब आपको प्रूफ करने के लिए यहाँ पर 2 ऐसे त्रिभुज का चयन करना है, चुनना है, ठीक है, जो एक वस्तु के कारण बनता हो और एक प्रतिबिंब के कारण बनता हो। तो इसमें, इस फिगर में क्या है, बहुत सारे त्रिभुज बन जाते हैं तो बच्चे गड़बड़ा जाते हैं। तो हम ध्यान से देखेंगे कि ये भी जो वस्तु है इसके कारण सबसे बड़ा समकोण त्रिभुज जो बना है उसको उठा लीजिए। तो सबसे बड़ा आप देख लीजिए, इसके कारण देखिए सबसे बड़ा समकोण त्रिभुज देखिए यहाँ तक बना है। त्रिभुज का नाम देखिए ABC। ये वस्तु के कारण यहाँ से लेके यहाँ तक एक त्रिभुज बना है। तो इस त्रिभुज को ले लेते हैं, इस त्रिभुज को ले लेंगे, त्रिभुज ABC तथा ये तो वस्तु के कारण बना है। अब प्रतिबिंब के कारण देखिए सबसे बड़ा त्रिभुज, देखिए प्रतिबिंब है, तब प्रतिबिंब के कारण देखिए सबसे बड़ा त्रिभुज यही है। तो इसको ले लेंगे A' B' C, त्रिभुज A' B' C, ठीक है। कन्फ्यूजन होना नहीं है। हम क्या बताएं, वस्तु के कारण बना हुआ सबसे बड़ा वाला त्रिभुज, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक बना है, त्रिभुज का नाम ABC, ठीक है, ये लेना है। अब प्रतिबिंब के कारण बना हुआ बड़ा त्रिभुज, तो प्रतिबिंब यहाँ है तो यहाँ से देखिए इधर यहाँ तक बना हुआ है A' B' C, ये दोनों त्रिभुज को लेना है और दोनों को समरूप कर देना है।
दोनों त्रिभुज को समरूप करने का बहुत सारे शर्त होते हैं, साइड एंगल एंगल, लेकिन उस सब का आपको यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ क्या करना है, दोनों त्रिभुज में दो कोण बराबर खोज दीजिए, बस त्रिभुज समरूप हो जाएगा। जब तक त्रिभुज समरूप नहीं होगा आप प्रूफ नहीं कर पाएंगे। तो दोनों त्रिभुज में हम देखिए दो कोण बराबर खोजें। देखिए इस त्रिभुज में देखिए, ये बड़ा वाला त्रिभुज में देखें तो ई कोण 90 डिग्री है। तो ई वाला त्रिभुज में देखिए एगो ए बी सी, एगो ए डैश बी डैश सी। तो ए डैश बी डैश सी में देखिए ई कोण 90 डिग्री है। तो ई कोण 90 डिग्री, ई कोण, इसका नाम अगर मैं 1 दे दूँ और इसका 2 दे दूँ तो आप लिख सकते हैं कोण 1 बराबर कोण 2। तो लिख सकते हैं यहाँ पर कोण 1 बराबर कोण 2। काहे बराबर है, कारण लिखना है, तो 90 डिग्री के कारण। ठीक है, क्या हम बोले, ये बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी, एराम देखिए ये कोण 90 डिग्री है, और छोटा वाला त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, इसमें देखिए ये वाला 90 डिग्री। तो कोण 1 कोण 2 के क्या हो गया, बराबर। बस एक चुना गया, एक कोण और बस सेलेक्ट करना है आपको, एक कोण और देखिए कि कहाँ पर बराबर है। बस अगर ये देख लेते हैं तो आपका हो जाएगा, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए गौर से ए बी सी, इसका एगो कोण है कि नहीं है, इसका एक कोण ही है। और इस त्रिभुज का देखिए ए डैश बी डैश सी, इसका भी यही कोण है, तो इसका भी ये कोण है और इसका भी यह कोण है। तो ऐसे कोण को उभयनिष्ठ या कॉमन बोलते हैं। तो हम लिख सकते हैं कोण सी बराबर कोण सी, लिख सकते हैं कोण सी बराबर कोण सी। 2 बार क्यों लिखें, क्योंकि एक बार ये बड़ा त्रिभुज के लिए होता है और एक बार ये छोटा के लिए है। तो ई मान लेते हैं कि अगर 35 डिग्री है तो इस त्रिभुज का ई कोण 35, तो इस त्रिभुज का भी तो ई कोण 35, इसलिए 2 बार हमने लिखा कोण सी बराबर कोण सी। काहे, तो ये कॉमन कोण है, दोनों के लिए है, या हिंदी में आप उभयनिष्ठ लिख सकते हैं। बस अब कुछ नहीं करना है, ये दोनों त्रिभुज के 2 कोण आप बराबर खोज दिए, जिस त्रिभुज के 2 कोण बराबर हो जाते हैं दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। तो बस फाइनली यहाँ लिख दीजिए कि त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया। समरूप का ये निशान है, त्रिभुज ए डैश बी डैश सी। बस इतना बात अगर आप कर दिए, समरूप साबित हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि 2 कोण इसके बराबर हमने खोज दिया। तो इतना करने के बाद एक नियम हम बताते हैं, समरूप रहे तो क्या करेंगे, आप इसका उठाएं 2 गो ए बी, अब बटा कर लीजिए, इसका 2 गो ले लीजिए फर्स्ट से, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। ध्यान देंगे जब 2 त्रिभुज समरूप होता है तभी नियम लगाएंगे जो हम अभी बता रहे हैं। देखिए दोनों समरूप हो चुका है, तो इसका लेंगे ए बी, तो इसका लेंगे ए डैश बी डैश बराबर आ जाए। इसका लेंगे बी सी, तो इसका क्या लेंगे बी डैश सी, बी डैश सी। ये कब लिख सकते हैं, जब 2 त्रिभुज समरूप हो जाएगा तब। अगर समरूप नहीं है तो ऐसे आप नहीं लिख सकते हैं। इसको करेंगे इक्वेशन फर्स्ट। बस एक इक्वेशन और आपको निकालना होगा, तो उसके लिए 2 त्रिभुज और समरूप करना होता है, इसीलिए ये जो है लंबा होता है और बच्चे इससे डर जाते हैं। अब देखेंगे कि सर अब कौन सा त्रिभुज में चलेंगे, बच्चे बहुत फंस जाते हैं। बस टेंशन नहीं लो, अब किससे चलना है। तो ध्यान दो, देखो एक त्रिभुज आपको दिखा रहे हैं ए बी पी। देखो ये त्रिभुज दिखा ए बी पी, ये वस्तु के कारण बना है, वस्तु के कारण, ये वस्तु है, ए बी वस्तु है। ये त्रिभुज ले लेना है ए बी पी। अब प्रतिबिंब के कारण कहाँ बना है, देखिए ये वाला, देखिए ए डैश बी डैश पी, पी दोनों में शामिल होना चाहिए, ए बी पी एन एस से, ए डैश बी डैश पी एन एस। देखिए ये भी समकोण त्रिभुज, ये भी समकोण त्रिभुज दिख रहा होगा, एगो बड़ा एगो छोटा, एक वस्तु के कारण बना है, एक प्रतिबिंब के कारण बना है। अब ये दोनों को आपको समरूप साबित कर देना है, तो इससे समीकरण 2 निकल जाएगा। तो आइए त्रिभुज का नाम ले लेते हैं, लिखेंगे पुनः या अगेन। अगेन क्या लिखेंगे, अगेन, मतलब फिर से वही काम करने जा रहे हैं जो पहले किए थे। तो आप देखिए इस त्रिभुज का नाम ए बी पी, इसमें लेना है, तो लिखेंगे ट्रायंगल ए बी पी तथा एक ट्रायंगल अभी बताइए, तो वस्तु के कारण बना, ठीक है। अब प्रतिबिंब के कारण देखिए ए डैश बी डैश पी, त्रिभुज ए डैश बी डैश पी में चलने पर बस अब क्या करना है, आपको 2 कोण यहाँ पर बराबर खोजना, जैसे उसमें खोजा था वैसे इसमें खोजना है। तो देखिए ई कोण है 90 डिग्री, कोण 1 90 डिग्री है। अगर इसको मैं देखिए 1 2 कर चुके हैं, तो इस कोण का नाम हम क्या कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं। देखिए 1 हो चुका है पहले, 2 हो चुका है, तो इसको हम 3 करेंगे। तो बोलो 1 3 के बराबर नहीं होगा, होगा, क्योंकि ये भी 90 डिग्री है और देखिए इधर भी 90 डिग्री बन रहा है, यह देखिए यहाँ पर बन रहा है ना, बन रहा है इधर 90 डिग्री। तो ये कोण 3 है, तो लिख सकते हैं कोण 1 बराबर कोण 3। क्या लिखेंगे, कोण 1 बराबर कोण 3। तो लिख देते हैं कोण 1 बराबर कोण 3। काहे बराबर है, कारण जरूर देंगे, नहीं तो नंबर काट लेगा, 90 डिग्री के कारण।
बस एक कोण और बराबर खोजिए, एक कोण और। देखिए ध्यान दीजिए, ये कोण 3 था, ये वाला, ये 90 है, ये भी 90, तो 1 बराबर 3 हो गया, एक कोण और। अब बच्चे लोग क्या यहाँ गलती कर बैठते हैं, कह देते हैं कि ये कोण के बराबर है। बराबर है, लेकिन डायरेक्ट आप नहीं कर सकते। क्या आपको लग रहा है इसके सम्मुख है? नहीं, सम्मुख नहीं। सम्मुख देखिए इसका है, देखिए तो ये सम्मुख। सम्मुख का मतलब क्या होता है? जब एक रेखा को कोई एक रेखा और काटती है तो ये सम्मुख कोण होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होता है। लेकिन कोई कुछ बच्चे हैं जो हड़बड़ी में क्या करते हैं, ई कोण, देखिए अभी हम गिनती कर लेते हैं, 1 2 3, इसका नाम दे दे 4, इसका नाम दे दे 5, और इसका नाम नीचे वाला का दे दे हम 6। ठीक है, तो क्या बच्चे करते हैं, 4 के बराबर 5 डायरेक्ट लिख देते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। नहीं, पहले क्या करना है, 4 के बराबर 6 करेंगे, 6 के बराबर 5 होगा, ऐसे करना होता है यहाँ। लेकिन बच्चे लिख देते हैं 4 के बराबर 5, गलत है। सम्मुख नहीं, देखिए सम्मुख तो यह है, यह देखिए ये सम्मुख है, यह देखिए ये सम्मुख, इसके सम्मुख ही नहीं है। तो पहले क्या करना होगा, हम जान रहे हैं कि ई कोण बराबर है, अगर ये 50 डिग्री थी वो 50 है, लेकिन डायरेक्ट आप नहीं कह सकते। पहले क्या करना होगा, 4 5 के बराबर, क्योंकि परावर्तन के नियम से जब कोई किरणें आती है दर्पण पर टकराने के बाद लौटती है तो ये आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो परावर्तन के नियम से ये दोनों बराबर होगा। 4 5 6 के बराबर करना है, 4 5 के बराबर नहीं करना है। एक काम करते हैं, नाम को जरा सिस्टमेटिक ढंग से लिख लेते हैं। इसका नाम 4, इसका नाम 5, इसका करते हैं 6। तो बोलो कोण 4 कोण 5 के बराबर लिखेंगे, को 4 6 के बराबर डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, तो लिखेंगे कोण 4 बराबर कोण 5, कोण 4 बराबर कोण 5। काहे? तो परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। लेकिन क्या हम दोनों में एक ही को भी प्रूफ कर पाए? कोण 1 3 के बराबर है, बस ये तो इसके बराबर हो गया, इस त्रिभुज में कहाँ हुआ है। अब क्या लिखेंगे, 5 6 के बराबर होगा। हाँ, सम्मुख कोण से, देखिए सामने सामने है, तो अब लिख सकते हैं। इसको क्या कर लेना, समीकरण 1 कर लेना, इसको, नहीं तो ए इसको कर लो, नहीं तो समीकरण नहीं भी लिख सकते हैं। देखिए बिना समीकरण लिखे हम आपको बता देते हैं। अभी हमने लिखा 4 के बराबर 5, देखिए 4 के बराबर 5 परावर्तन के, आप लिखेंगे 5 के बराबर 6, तो लिखेंगे कोण 5 बराबर कोण 6। कौन कौन से? सामने है सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण से। अब ध्यान दीजिए, ई दोनों में ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ 5 से 5 कैंसिल हो रहा है, 5 से 5 कैंसिल, तो बच गया 4 बराबर 6, कोण 4 बराबर कोण 6। देखिए फाइनली हम प्रूफ कर लिए, एक कोण यह बराबर प्रूफ कर लिए, कोण 1 3 के बराबर है। देखिए कोण कहाँ गया, कोण 1 कोण 3 के बराबर, इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज का बात कर रहे हैं, इसको देखिए छोटा वाला को 1 3 के बराबर हो गया। और अभी हम प्रूफ करके लाए 4 6 के बराबर है, तो देख लो इस त्रिभुज का एक कोण 4 और इस त्रिभुज का एक कोण 6, 4 6 के बराबर हो गया। ठीक है, तो इसके 2 त्रिभुज हो गए, दोनों त्रिभुज के 2 कोण बराबर हो गए। इस तरह से हम लिख सकते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। तो जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो हम लिख देंगे कि त्रिभुज ए बी पी समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश पी। और अभी बताए थे कि जब 2 त्रिभुज समरूप हो जाता है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं। 2 त्रिभुज जब समरूप होता है तो इसको कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे ए बी, तो इसका लेंगे कौची ए डैश बी डैश बराबर, इसका लेंगे बी पी, तो इसका क्या ले लेंगे बी डैश पी। ठीक है, इसको कर लेंगे समीकरण 2। अब 1 और 2 से चलिए, ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 से चलेंगे तो देखिए LHS इसके बराबर है, देख लीजिए। तो जिसके LHS बराबर होते हैं तो उसके RHS भी बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 और 2 में, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। तो 1 और 2 से चलेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा कुछ BC बटा बी डैश सी, और इधर क्या बच गया BP बटा बी डैश पी, BP बटा बी डैश पी। क्लियर है। अब देखिए इसको क्या करना होता है, यहाँ पर एक प्रक्रिया है जो कि फिगर के माध्यम से करना पड़ता है, तो उसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। BC कहाँ है पहले फिगर में खोजिए, यहाँ पर लिख लेंगे आप फ्रॉम फिगर, चित्र से। ठीक है, आप लिख लेना यहाँ पे कि फ्रॉम फिगर। अब देखिए BC कहाँ है, फिगर में खोजिए BC कहाँ है, BC कहाँ है खोजिए। देखिए B यहाँ दिख रहा है और C यहाँ दिख रहा है। ठीक है, देखिए BC, तो इसको क्या करना है, कोई भी लंबा रेखा उसको P बिंदु से तोड़ देना है, P बिंदु से। तो देखिए BC यहाँ से यहाँ तक, देखिए यहाँ BC लिखा हुआ है ना, तो B से लेकर C तक यहाँ, तो आप P से तोड़ना है। तो P से जब तोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं, BC को लिख सकते हैं PC प्लस PB, नहीं लिख सकते हैं। BC को क्या लिखेंगे PC प्लस PB, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको हम तोड़ देते हैं, BC को हम लिख सकते हैं यहाँ पर, BC को हम क्या लिख सकते हैं PB, क्या लिखेंगे PB
प्लस PB प्लस PC लिख सकते हैं। और देखिए B' कहाँ है, अब खोजिए फिगर में B', इसको भी तोड़ने के लिए ज़रा सीखिए। B' कहाँ है, तो देखिए B' ये वाला है, ये वाला B', और जब भी इसको तोड़ना है तब P बिंदु से तोड़ना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, B' आपको कैसे मिलेगा, B' कैसे मिलेगा, PC में ये वाला घटा लीजिएगा, तो नहीं मिलेगा। आपको क्या चाहिए, B', देखिए B' चाहिए, तो आप PC में इतना माइनस कर लेंगे तय नहीं बचेगा, तो हम लिख देंगे PC माइनस PB', इतना घटा लेंगे तो बच जाएगा ये वाला, ठीक है। तो हो जाएगा आपका PB'। और देखिए जिसमें P आ जाए उसको आप तोड़ नहीं सकते हैं। देखिए इसमें भी P आ रहा है, इसमें भी P आ रहा है, इसको नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि किसी चीज़ को तोड़ते हैं क्यों, ताकि उसमें P आ जाए। देखिए सब में आप P आ गया होगा, देखिए इसमें भी P आ गया, इसमें भी P आ गया, इसमें भी P आ गया, इसमें भी P आ गया। इसमें तो P पहले से, इसको नहीं तोड़ेंगे, इसको उसी लिखेंगे BP बटा B', ठीक है। अब जरा ध्यान देंगे, प्रधान अक्ष के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। देखिए BP कहाँ है फिगर में, देखिए BP कहाँ है, सॉरी PB कहाँ है, PB, तो देखिए PB है, और PB है कौची, वस्तु की दूरी है। देख लीजिए PB कौची है, वस्तु की दूरी। PB क्या है, वस्तु की दूरी, PB। अब वस्तु की दूरी को आपको पता होगा U से सूचित करते हैं, वस्तु की दूरी को U से सूचित करते हैं, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। और चूंकि इस तरफ क्या होता है, इस तरफ माइनस होता है, तो यहाँ पर माइनस लिख लेंगे। दर्पण के उत्तल दर्पण में इस तरफ माइनस होता है। चिन्ह परिपाटी हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। जिनको पता नहीं है कि किस तरफ प्लस किस तरफ माइनस, चिन्ह परिपाटी साइन कन्वर्सेशन का एक वीडियो हम डाल रखे हैं, वहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे, ये क्या है, क्या बोला है यहाँ पर, गौर से देखिए। इस सारा को हम यहाँ पर पहले व्याख्या कर लेते हैं। PB, तो PB देखिए मेरा यही था PB, तो PB है वस्तु की दूरी। अब वस्तु की दूरी को U से सूचित करते हैं। माइनस क्यों लगा दिए, क्योंकि दर्पण के इस तरफ माइनस होता है। अब बात करें PC कहाँ है, PC देखिए यहाँ पर पहले हम लिख लेते हैं PC, तो आपको काफ़ी आसान होगा। PC कहाँ है, देखिए PC यह है, और PC आपको पता है कि PC होता है एक फोकस, I होता है दूसरा फोकस, तो F IF कितना हो जाएगा 2F, F ही और F ही, तो F कितना हो जाएगा 2F। और चूंकि इस तरफ है तो इस तरफ क्या होता है, प्लस होता है, उस तरफ माइनस तो इस तरफ प्लस। अब आइए E हो गया, E हो गया। अब देखिए PC का तो कर लिए, देखिए PC का भी हम कर लिए। अब देखिए PB' कहाँ है, खोजिए PB' खोजिए, कहाँ है PB' यह है, तो ये तो प्रतिबिंब की दूरी है जी। देखिए प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब यह ना बना, ये वस्तु है प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी को हम भी कहते हैं। उस तरफ माइनस, चूंकि इस तरफ बना है तो क्या होगा प्लस, ठीक है। इतना बात लिखने के बाद इसमें मान को देते हैं पुट कर, आइए पुट करते हैं। देखिए PB का मान हम क्या निकाले, -U, तो यहाँ लिखेंगे -U प्लस PC का मान कहाँ है, देखिए PC का मान +2F, तो यहाँ पर हम घेर के लिख देंगे, या ऐसे भी लिख सकते हैं +EB प्लस 2F। PC का मान देख लीजिए ना, 2F अभी निकाल दिए हैं। अब फिर आइए PC, तो PC का मान वही 2F, प्लस है तो प्लस, अब माइनस हो गया। PB' का देखिए PB' का भी निकाले हैं भी, तो प्लस है I माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस भी हो जाएगा। अब इधर आ जाइए, BP कहाँ है, ज़रा ध्यान से देखिए BP कहाँ है, BP यही का है, BP है, BP यह है। अब BP का को हम क्या अभी बताएं कौची, वस्तु की दूरी को U कहते हैं, तो -U हो जाएगा, इसका हो जाएगा कौची -U हो जाएगा। और B' कहाँ है, देखिए B' प्रतिबिंब की दूरी, देखिए B', ये देखिए B', देखिए PB' लिखा रहा है चाहे B' रखा है, एक ही बात है, इसका दिया हुआ है भी, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का भी, बस। अब इसको क्रॉस गुना कर दीजिए, तो क्रॉस गुना करते हैं इधर से, तो प्लस माइनस U गुने भी, तो -U भी, ठीक है। अब इसको इससे करेंगे तो प्लस प्लस प्लस, और 2F भी क्या हो जाएगा 2F भी इक्वल टू, अब इधर से कर दीजिए, इधर से कर देते हैं, तो प्लस माइनस, इसके आगे माइनस, इसके आगे प्लस, तो प्लस माइनस 2FU क्या हो जाएगा 2FU। अब इसको इससे करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, U गुने भी U भी हो गया। अब ध्यान रखें U भी कहाँ है, ये ध्यान रखें, U भी देखिए एक यहाँ दिख रहा है, U भी और कहीं पे होगा, देखिए एक यहाँ दिख रहा है। ये दोनों को या तो इस तरफ रख लीजिए या तो उस तरफ रख लीजिए, दोनों को एक साथ रखे, बाकी सबको एक साथ कर दीजिए। तो हम U भी को उधर लेके जा रहे हैं, इधर सबको रहने थे, इधर बच गया आपका देखिए 2F भी ई वाला हो गया, और इसको भी इधर ले आते हैं, U भी एक दने करना है, बस इतनी ध्यान में रखना है, U भी एक दने। तो U भी को हम उस तरफ ले जाएंगे, तो इधर बच गया UF भी ई बच गया, और देखिए इसको भी इधर ले आते हैं, तो माइनस इन्हें आएगा तो प्लस 2FU।
अब इधर यू भी पहले से है और ये यू भी को उधर लाएंगे तो माइनस से नहीं जाएगा तो प्लस यू भी। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसको कुछ नहीं करेंगे, जैसे वैसे रखेंगे 2f भी, क्योंकि अलग अलग है, MIF भी है MIF यू है, इसको उसी रखेंगे। यहाँ देखिए यू भी जोड़ेंगे तो 2u भी हो जाएगा, 2u भी हो जाएगा, बस अब कुछ नहीं है, सारा काम हो चुका है, अब प्रूफ हो चुका है। अब क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, चूँकि हमारे दर्पण में देखिए दर्पण का जो सूत्र है इसमें आया है VUF, यानी UVF 3 लेटर आया है, ये तीनों से हमें भागा दे देते हैं, बस UVF से इसमें भागा दे दीजिए। देखिए एगो U है, एगो V है, एगो F है, 3 गो है ना, तो UVF से बस यहाँ पर भागा देंगे, लिख दीजिएगा कि प्रत्येक पदों में UVF से भाग देने पर, ठीक है। क्या लिखेगा, प्रत्येक पदों में कौची UVF, तीनों से क्यों दे रहे हैं, क्योंकि तीनों इसमें शामिल है। देखिए U भी है, V भी है, F भी है, तो प्रत्येक पदों में UVF से कौची करने पर, भाग देने पर। तो आइए हम भाग देके फाइनली दिखाते हैं। तो देखिए दिखाते हैं भाग देके। यहाँ 2f भी हो गया, इसमें भी भाग दे देंगे हम UVF से, और ये हो गया 2FU, इसमें भी भाग दे देंगे UVF से, और इधर हो गया 2u भी, इसमें भी भाग दे देंगे UVF से। जो काटता है उसको काट दीजिए। देखिए F भी और F भी कट गया, ठीक है, F भी से F भी कट गया, ध्यान रखें। और उसके बाद सॉरी इसमें प्रत्येक पदों में ना 2u भी से 2 से भी भाग देंगे, 2 भी ले लेंगे, क्योंकि सब पदों में 2 है तो इसमें 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखिए 2 से 2 कट गया, F भी से F भी कट, F से F कट गया, V से भी कट गया। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, FU, देखिए FU, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, U से U कैंसिल, V से V कैंसिल, बचा क्या, बचा जो प्रूफ हो गया। देखिए क्या क्या बचा, ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, 1 बचा। ध्यान दीजिए नीचे क्या बच रहा है, U बच रहा है, बाकी सब कुछ कट चुका है, U हो गया प्लस, देखिए प्लस था, ऊपर कुछ नहीं बचा है तो 1 बचा, नीचे क्या बच रहा है, V बच रहा है तो V हो गया, फिर ऊपर इधर कुछ नहीं बचा है तो 1 हो गया, और क्या बच रहा है, F बच रहा है। देखिए प्रूफ हो गया, यही तो प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था, ये हो गया आपका प्रूफ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में 1-2 को वीडियो हम और डालेंगे प्रकाश का प्रवर्तन का, उसमें ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।